हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स ड्रॉविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सूरजमुखी एंड गुलाब स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी सूरजमुखी ने 2,50,000 लगाए और गुलाब ने 1.5 लाख रुपया लगाया। कब लगाया? अप्रैल 1, 2021 को। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ऑन October 1st, 2021, they decided that their capital should be rupees 2 lakh each। अब 1 अक्टूबर को उन्होंने बोला कि अब दोनों का कैपिटल 2-2 लाख होना चाहिए। ये जो अलग अलग है 2.5 लाख और 1.5 लाख, उसको हम लोग क्या करते हैं 2-2 लाख कर लेते हैं। ठीक है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। यानी जो पैसा ज्यादा लगा रखा है वो पैसा वापस अपने घर लेके चला जाएगा और जिसने कम लगाया है उसको वापस घर से लाना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें 2-2 लाख रुपया 1 अक्टूबर को पैसा मेंटेन करना है कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो 10% चार्ज करना है। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट एक क्विकली एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो, हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, शुरू में कितना पूंजी हमने कैपिटल के रूप में लगा रखा है। तो सर हम 1 अप्रैल 2021 को, यानी 1 अप्रैल 2021 को हमने क्या किया है, सूरजमुखी और गुलाब दो पार्टनर हैं। ठीक है, मैं इसको सूरज बोल देता हूं और दूसरा कौन है, दूसरा है सर गुलाब। ठीक है। तो दो पार्टनर है। इन्होंने क्या किया था, शुरुआत में सूरज ने तो 2.5 लाख रखा था लगा के कैपिटल और गुलाब ने कितना लगाया था, 1.5 लाख। अब क्या हो रहा है कि 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर यानी यहां बीच में 1 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल कितना कितना होना चाहिए, 2-2 लाख होना चाहिए। ठीक है। अब उनका कैपिटल कितना कितना है, 2-2 लाख है। हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी 10% के रेट के हिसाब से। तो फटाफट हम लोग निकालते हैं। अब देखो यहां पे क्या होगा, हमें जो कैलकुलेशन करना है 31 मार्च 2022, यानी यहां पे 31 मार्च 2022 पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो भी 10% पर एनम के रेट से। अब देखो यहां से लेके, ध्यान से यहां से देखना, यहां से लेके यहां तक कुल मिला के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं 12 मंथ, 12 मंथ। बट क्या हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अक्टूबर तक, यानी यहां से लेके यहां तक 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर होता है 6 महीना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया गया है, यानी इस महीना के शुरुआत में। तो 6 महीना तो इनकी कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख और 1.5 लाख थी। और बाकी का जो 6 महीना है उनकी कैपिटल कितनी हो गई, 2-2 लाख हो गई। तो इस 6 महीना पे 2.5 लाख और 1.5 लाख पे निकलेगा, बाकी के 6 महीना पे 2 लाख पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो अब हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या हमें कैलकुलेट करना है सर, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। चूंकि दो पार्टनर हैं तो मैं फटाफट क्या करता हूं, दो पार्टनर के लिए एक स्टेटमेंट तैयार कर लेता हूं। एक पार्टनर सूरज और दूसरा है गुलाब। ठीक है। चलो सर, इसको क्या हेडिंग डालेंगे सर, इसको डाल दो पार्टिकुलर्स। ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है। और एक है सर सूरज और दूसरा है सूरजमुखी और दूसरा है गुलाब। ठीक है सर। चलो अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, यानी 1 अप्रैल 2021 से
1 अक्टूबर, यानी आप बोल सकते हो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आप यहां पे लिख दो 30 सितंबर, ठीक है, 2021 तक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो सर इस केस में 1 अप्रैल से 2021 तक, यानी सूरज और गुलाब, सूरज का सर था 2.5 लाख कैपिटल 10% के हिसाब से, और 6 महीना रहा, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितना हुआ 6 मंथ, तो 6/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25,000 का आधा कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा सूरज का। अब बात कर लेते हैं गुलाब की। तो सर गुलाब का कैपिटल कितना था 1,50,000 था, इंटू 10/100 और इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा 15,000 का आधा कितना हो जाएगा 7,500 हो गया गुलाब का। अब सर क्या हो रहा है कि अब हमें 1 अक्टूबर से निकालना है, 6 महीना का तो निकल गया, अब 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक का कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। अब ये भी निकाल लेते हैं, देखो सूरज का कितना होगा, अब तो सर 2 लाख का कैपिटल दोनों को मेंटेन करना है, तो 2 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा 20,000, 20,000 का आधा हो जाएगा सर 10,000, और फिर गुलाब, तो सर गुलाब का हो जाएगा 2 लाख का 10% इंटू 6/12, ये भी हो जाएगा सर 10,000। तो कुल मिला के जो इंटरेस्ट निकला वो निकला 12,000 और 10,000, यानी 22,500, और ये हो जाएगा 17,500। ये हमारा कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने पहले से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। 22,500 और 70,500। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड है। फटाफट क्वेश्चन को रीड करो। सलोनी और सृष्टि पार्टनर हैं फर्म में, उनका कैपिटल दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख, यानी सलोनी और सृष्टि का कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को 2 लाख और 3 लाख है। ऑन July 1, 2021 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाया है, एंड सृष्टि 60,000, यानी सलोनी ने 50,000 लगाया, सृष्टि ने 60,000 लगाया। फिर बोला 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 रुपया निकाल लिया, और ऑन जनवरी 1, 2022 सृष्टि विद्रॉ 15,000 फ्रॉम कैपिटल, फिर बाद में उन्होंने कैपिटल में से निकाल लिया। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम के हिसाब से निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल टू बोथ टू द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो अब यहां पे बच्चों आपको फिर से क्या होगा, टाइम स्टाम्प बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो हम लोग फटाफट बना लेते हैं एक टाइम स्टाम्प, ठीक है, ठीक है सर। तो ये देखो हमको जो बनाना है 2021-22 के लिए बनाना है, 2021-22 के लिए बनाना है। 2021-22 का मतलब हुआ शुरुआत होगा अप्रैल 1, 2021 से, और साल की जो खत्म होगी वो होगी 31 मार्च 2022। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो सबसे पहले फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2021 को आपका बैलेंस 2 लाख और 3 लाख कैपिटल का बैलेंस है। तो ये सलोनी और सृष्टि, नाम भी लिख लेते हैं, सलोनी और दूसरा पार्टनर है सृष्टि। तो देखो बच्चों शुरुआत में इनका जो कैपिटल था वो था 2 लाख और 3 लाख, ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई कब, यानी अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 1 जुलाई 2021 को क्या हुआ, 3 महीने बाद, कि सलोनी ने एडिशनल कैपिटल लगाया 50,000। तो ये जो 2 लाख का कैपिटल था वो क्या हुआ 50,000 इसमें जुट गया, तो आपका जो कैपिटल बना 2.5 लाख बन गया सलोनी का, उन्होंने 50,000 एडिशनल कैपिटल लगा दिए। फिर सृष्टि ने भी उसी डेट को जुलाई 1, 2021 को ही 60,000 सृष्टि ने लगा रखा है, 60,000 रुपया। तो क्या होगा, सृष्टि का कैपिटल पहले से 3 लाख था, इसमें 60,000 क्या हो गया बढ़ गया, अब हो गया इनका 3,60,000। ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को, यानी 1 अक्टूबर कब, ये तो 3 महीना का गैप था, अब 1 अक्टूबर हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी 3 महीने बाद फिर से 1 अक्टूबर
2021 को क्या हुआ है कि सलोनी विड्रॉ 30,000, सलोनी ने विड्रॉ किया 30,000, यानी 2.5 लाख का जो कैपिटल था उसमें से 30,000 निकाल लिया, तो बचा कितना सर, बचा 2,20,000 रुपया। और फिर ऑन जनवरी 1, 2022, यानी यहां पे तो सृष्टि ने कुछ भी नहीं किया, यहां पे सृष्टि कुछ भी नहीं किया। अब 1 जनवरी 2022 को, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 3 महीने बाद यानी 1 जनवरी को, यानी यहां पे 1 जनवरी 2022 को यहां पे सृष्टि ने पैसा निकाला, यानी सलोनी ने कुछ नहीं किया बट सृष्टि ने पैसा निकाला है कितना, 15,000 रुपया। तो इनका कैपिटल था 3,60,000, 3,60,000 में से 15,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3,45,000 सृष्टि का कैपिटल बचेगा। इसके बाद तो सर कुछ भी नहीं हुआ है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है 8% पर एनम के हिसाब से। अब यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से देखना। अब ये जो सलोनी और सृष्टि है, इनका 3 महीने का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 2 लाख के ऊपर निकलेगा 3 मंथ के लिए, और सृष्टि का 3 लाख के ऊपर निकलेगा। उसी तरह से फिर बाकी के 3 महीने के लिए क्या होगा, सलोनी का 2.5 लाख पे निकलेगा, सृष्टि का 3,60,000 पे निकलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सलोनी का तो चेंज हुआ है, अब ये जो 3,60,000 है ये कितने महीने तक कंटिन्यू रहा सर, 1 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक, यानी 6 महीने तक रहा, तो इनके 3,60,000 पे तो 6 महीना पे इंटरेस्ट निकलेगा, बट आपका सलोनी के ऊपर मात्र 3 महीने का निकलेगा। इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन बना के हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाते हैं इसको। तो सर को क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमें बनाना है सर, हमें बनाना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हम 2 पार्टनर हैं सलोनी और सृष्टि, तो दोनों का फटाफट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना देते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा सलोनी और दूसरा हो गया सृष्टि, ठीक है सर, पर्टिकुलर्स, फिर ये हो गया सलोनी और दूसरा कौन है, सृष्टि, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, यानी आप बोल सकते हो कि अप्रैल से लेके जून तक का इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अप्रैल से लेके जून तक का, जून 21 तक का इंटरेस्ट कितना होगा। तो सर इसमें सलोनी का कैपिटल 2 लाख और सृष्टि का कैपिटल 3 लाख, ठीक है। तो सलोनी का कैपिटल 2 लाख और सृष्टि का कैपिटल भी कितना है, 3 लाख है सर, 3 लाख, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8%, तो 8% तो 8/100, और कितने महीना हुआ, अप्रैल मई जून, तो सर यहाँ पे 3 महीना हो गया 3/12, तो यहाँ भी लिखेंगे 8/100 इंटू 3/12। तो कैलकुलेट कर लो फटाफट, 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4,000 हो गया, ठीक है। 2,000 इंटू 2 यानी 4,000, ठीक है। चलो अब सर यहां पे दूसरा सृष्टि का निकाल लेते हैं, यहां भी 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 3 3 कट गया, ठीक है। तो यहां पे जो सृष्टि का निकला वो निकला सर 6,000। तो सलोनी का 4,000 और सृष्टि का 6,000 हुआ अप्रैल से जून के बीच का इंटरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब हम बढ़ते हैं 1 जुलाई से 1 अक्टूबर, यानी जुलाई से सितंबर का इंटरेस्ट। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई से लेके सितंबर 21 तक का इंटरेस्ट। तो सर जुलाई से लेके सितंबर तक सलोनी का 2.5 लाख कैपिटल था और सृष्टि का 3,60,000 था, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, सलोनी का 2.5 लाख कैपिटल हुआ, ठीक है, और सृष्टि का हो जाएगा आपका कितना सर, सृष्टि का 3,60,000, 3,60,000। ये कितने महीना, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 3 महीना, तो 8/100
इंटू 3/12, इसमें भी 8/100 इंटू 3/12। अब इसको भी कट कर दो, 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3 3 कट गया। तो यानी कि कितना बचा सर, यहाँ पे बचा 2500 दूना, यानी ये 5000 हो गया। और इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट करोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 3 कट गया, 2 2 0 कट गया, 3600 दूना 7200। तो सलोनी का तो कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, और सृष्टि का हो गया 7200। अब सर आगे बढ़ते हैं, यहां पे सितंबर से आगे यानी 1 अक्टूबर से 1 जनवरी तक का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 जनवरी से मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूं जिससे कि आप लोग को अच्छे से दिखे, इसको ऊपर कर लो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 1 जनवरी से सितंबर से यानी अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर 21 तक का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सर यहां पे क्या हुआ है कि सर सलोनी का तो 2,20,000 हो गया, बट सृष्टि का सेम है, चेंज नहीं हुआ है, तो वहां पे 3,60,000 पे ही इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। तो सर ठीक है, कैलकुलेट उसी हिसाब से करेंगे। अब यहां पे क्या होगा कि सलोनी का तो कितना कैपिटल हो गया सर, सलोनी का 2,20,000, 2,20,000, और सृष्टि का जो पुराना कैपिटल था उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि ये जो 3,60,000 है यहां पे भी वही है। तो 3,60,000 हम लिखने वाले हैं, 3,60,000 का 8%, और कितने महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3/12, और यहां भी 8% इंटू 3/12। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 7200, और ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर 4,400। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 4,400 और 7,200, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बचा आखिरी का क्वार्टर, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर मार्च तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग जनवरी से लेके मार्च यानी जैन टू मार्च 22 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पे सर सलोनी का कितना कैपिटल है वो फटाफट देख लेते हैं। सलोनी का, सर सलोनी का तो कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी 2,20,000 का 2,20,000 ही रहने वाला है। 2,20,000 का 8% इंटू 3/12, तो सर वही 4,400 कैलकुलेशन तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसका, सृष्टि का। तो सृष्टि का तो चेंज हुआ है सर, सृष्टि का हो गया 3,45,000। तो 3,45,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, तो इसका कैलकुलेशन कर लो, वही होगा 3,450 का दुगना हो जाएगा, यानी 3,450 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6,900 हो जाएगा। यहाँ पे 4,400 लिख लो और यहाँ पे 6,900। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा हो गया। अब इसका टोटलिंग कर लो, जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के ऊपर है। तो क्वेश्चन को रीड करो फटाफट। क्या है, पवन इज ए पार्टनर इन अ फर्म, he withdraw the following amounts during the year ended 31st March 2022, यानी 31st मार्च 2022 को समाप्त होने वाले साल के लिए उसने इस तरह से ड्राइंग किया है। एक तो 1 जुलाई को किया है, 31 अगस्त को किया है, 1 अक्टूबर को किया है, 31 जनवरी, 1 मार्च एंड 31 मार्च। अब यहाँ पे जो ड्राइंग का डेट है वो सिस्टमैटिक नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे वो ड्राइंग नहीं किया है, यानी इसको हम बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। इसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर ड्राइंग, यानी वो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग नहीं किया। ऐसा नहीं कि उसको हर मंथ उसने किया है या हर क्वार्टर किया है, ऐसा नहीं किया है। तो इस तरह के ड्राइंग को बोला जाता है इरेगुलर ड्राइंग। अब इस ड्राइंग को बनाने के लिए एक तो सिंपल मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर दूसरा प्रोडक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल और प्रोडक्ट दोनों ऑलरेडी लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि क्या होता है सिंपल मेथड और क्या होता है प्रोडक्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से यानी सिंपल मेथड में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन
ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसको लेके आ जाते हैं। इसका हम एक फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों। चलो, सबसे पहला तो होता है कि मंथ, किस मंथ में ड्राइंग किया गया है, और 31 मार्च से कितना नंबर ऑफ मंथ है। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे हो गया कौन सा मंथ में हमने ड्राइंग किया है, मंथ्स, और दूसरा नंबर ऑफ मंथ्स कितना हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स, और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, चलो तो सर सबसे पहला तो हुआ है 1 जुलाई 2021। अब यहाँ पे मंथ, मंथ के बदले में इसको बोल दो डेट ऑफ ड्राइंग, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मंथ नहीं यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, यहाँ हम लोग बोल देते हैं इसको डेट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो ड्राइंग हुआ है वो है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 21। तो सर यहां से जुलाई से लेके 31 मार्च तक के बीच का कितना मंथ होता है। तो सर जुलाई, 1 जुलाई है यानी जुलाई को भी पकड़ लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 और 4 9 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कुल मिला के टोटल 9 मंथ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालेंगे वो 9 मंथ के लिए निकालेंगे। तो कितना ड्राइंग किया है सर, 20,000 ड्राइंग किया है। तो 20,000 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग क्या है सर, रेट ऑफ ड्राइंग है 12% पर एनम। तो 20,000 इंटू 12/100, और कितने महीना, 9 महीना, और ये जो ड्राइंग का रेट है वो 12 महीने के लिए है, तो 9/12। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12, ये हो जाएगा सर 1800 रुपया। कितना हो जाएगा, 1800। उसी तरह से सेकेंड ड्राइंग कब हुआ है सर, 31 अगस्त 2021, 31 अगस्त 2021। तो यहां से लेके मार्च तक के बीच में कितने महीना होता है। तो सर 31 अगस्त, तो अगस्त तो खत्म ही हो गया, क्योंकि 31 को ड्राइंग किए हैं, तो अगस्त महीना में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। तो आगे आते हैं, अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 2 7 महीने, 5 2 7 महीने। तो 7 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना अमाउंट है सर, 40,000। तो 40,000 इंटू 12/100 इंटू 7/12, तो कितना हो जाएगा सर, इसका कैलकुलेशन कर लो, 40 12 12 कट जाएगा, तो और 2 0 2 0 कट गया, तो कितना बचा सर, 400 इंटू 7, 7 चुका 28, यानी 2,800। कितना हो जाएगा, 2,800। अब है सर 1 अक्टूबर 2021 को नेक्स्ट ड्राइंग किया है 10,000 का। ये हुआ है सर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 21 को, 1 अक्टूबर। अब देखो यहां से मार्च तक के बीच का कितना डिफरेंस है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल सर 6 महीना हो गया। तो 6 महीना का कैलकुलेशन 10,000 पे किया जाएगा। तो 10,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 600 रुपया, ये हो जाएगा 600। उसके बाद बात कर लेते हैं सर, अगला ड्राइंग किया गया 31 जनवरी 2022। तो 31 जनवरी 2022, अब जनवरी बीत गया है, तो फरवरी, मार्च, केवल 2 महीने का ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो सर 5,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 5,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12 इंटू 2/12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100 रुपीज। कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हुआ है 1 मार्च 2022 को, 1 मार्च 22। अब यहाँ पे 1 मार्च यानी पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा ड्राइंग के ऊपर, पार्टनर को। तो कितने पे सर, 5,000 के ऊपर। तो 5,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, कितना हो जाएगा सर, ये 50 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुआ है, 31 मार्च। अब देखो देखो बच्चों, 31 मार्च
से लेके 31 मार्च की दूरी क्या होती है? 0 मंथ, 0 मंथ होती है। तो यहां पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यहां पे इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कितना अमाउंट है ड्रॉइंग 10,000 किया है, 10,000 का 12/100 इंटू 0/12 करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये आपका कुल मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो गया। अब इसे आप टोटल कर लो, वही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहलाएगा। कितना हो जाएगा? तो सर ये हो गया 1800 प्लस 2800 प्लस 600 प्लस 100 प्लस 50, तो कुल मिला के हो गया आपका 5350 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? दिव्यांशु इज ए पार्टनर इन ए फर्म। दिव्यांशु क्या है? एक पार्टनर है। He withdraw the following amount during the half year ended 30th जून। अब यहां पे बच्चों आप लोग से गलती हो सकता है, हाफ ईयर इंडेड है यानी आपको 30 जून पर ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। यानी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब कब ड्रॉ किया है उसका डेट दिया हुआ है, जनवरी, मार्च, मई, और यहां से लेके आपको 30 जून तक का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। तो आपको बोला गया है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% फॉर द हाफ ईयर इंडेड ऑन 30 जून 2022। अब यहां पे भी आप देखो तो मंथली ड्रॉइंग नहीं हो रहा है, तो इस तरह के ड्रॉइंग को क्या बोलेंगे? इरेगुलर ड्रॉइंग। इस तरह के ड्रॉइंग को क्या बोलेंगे? इरेगुलर ड्रॉइंग। और यहां पे भी सेम वे में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है वैसे ही कैलकुलेट होगा, बट वहां पे 31 मार्च तक कैलकुलेट किए थे, यहां पे 30 जून को आपको बोल रहा है बंद करने के लिए, तो आपको 30 जून तक ही बंद करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फटाफट, ज्यादा समय बर्बाद करते हुए नहीं, फटाफट हम इस क्वेश्चन को हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो होता है, हम लोग हेडिंग डालो, आप फटाफट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट ऑफ ड्रॉइंग लिखते हैं। हेडिंग में क्या डालते हैं? सबसे पहला होता है सर हमारा डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग, और दूसरा हो जाता है हमारा नंबर ऑफ मंथ, कि कितने महीना हमें ड्रॉइंग का पर इंटरेस्ट देना है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यही करते हो? हाँ सर बिल्कुल यही करते हैं। तो सर सबसे पहला डेट ऑफ ड्रॉइंग हुआ है 31 जनवरी, 31 जनवरी। अब यहां पे देखो बच्चों, आपने 31 जनवरी को किया और आपको निकालना कब है? 30 जून को। तो 30 जून से बीच, 31 जनवरी से 30 जून के बीच की कितने मंथ की डिस्टेंस होती है? तो सर जनवरी तो बीत रहा है, 31 है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल मिला के ससर 5 मंथ हो गया। तो 5 मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे 400 रुपया के ऊपर। तो 400 इंटू 8/100 इंटू 5/12, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन कर लो। आप वैसे कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कट गया। अब 400 को 200, अब कैलकुलेट कर लो, 400 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 300, तो ये आपका निकल के आता है 13.33, 13.33, यानी 13 रुपया 33 पैसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हुआ है 400 रुपया के ड्रॉइंग्स के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ड्रॉइंग हमने कब किया? सर 28 फरवरी को सेकंड ड्रॉइंग किया 350 रुपए का, 28 फरवरी। तो यहां पे कितने महीना होगा सर? फरवरी खत्म हो गया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना हो गया। 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे 350 रुपया के ऊपर। तो 350 इंटू 8/100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लो। 350 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, कितना हो जाएगा? 9 रुपीज 33 पैसे, ठीक है। चलो, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको मैनुअली करना होगा। आई थिंक आपको जोड़ घटाव गुना भाग इतना तो आता होगा, ठीक है। आप लोग क्लास 12 में हो, तो इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप लोग को इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछना, मैं आपको अलग से एडवाइस दे दूंगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं 31 मार्च। 31 मार्च को नेक्स्ट ड्रॉइंग हुई है। अब मार्च खत्म हो गया, तो अप्रैल में जून, यानी यहां पे 3 मंथ का कैलकुलेशन होगा। तो कितना है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग? 500 इंटू 8/100 इंटू 3/12, ये कैलकुलेट कर लो। उसके बाद है मार्च के बाद सर 30 अप्रैल,
30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल को ड्रॉविंग हुआ है, यानी कि मई और जून 2 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, वो भी कितना के ऊपर सर 250 के ऊपर। 250 इंटू 8/100 इंटू कितना हो जाएगा सर 2 महीना, यानी 2/12। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा सर, हमने अप्रैल कर ली, अब बात कर लेते हैं 31 मई। तो 31 मई से जून के बीच में दूरी कितना है सर 1 मंथ है, तो 1 मंथ का निकलेगा 150 रुपया इंटू 8/100 इंटू 1/12। ठीक है, ये भी आप कैलकुलेशन कर लोगे। उसके बाद आपका हो रहा है सर 30 जून। अब सर 30 जून को ही इंटरेस्ट ड्रॉविंग किए हैं और 30 जून को ही इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो ये तो सर हो गया 0 मंथ। अब 0 मंथ में अगर हम 200 इंटू 8/100 इंटू 0/12 करेंगे तो ये क्या कैलकुलेट करके आएगा, ये सर 0 आएगा। तो ये आप कैलकुलेशन कर लो, आपका जो टोटल अमाउंट होगा वही हमारा कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। यही हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कहलाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले किया था, बस अंतर यहां था कि वहां पे मार्च में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकाल रहे हो, यानी पूरे साल भर का गैप रहता था। यहां पे आप 30 जून को निकाल रहे हो, तो यहां पे 6 महीने का गैप होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एम और एन इक्वल पार्टनर है। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का रेट है 10% पर एनम। देयर ड्रॉविंग ड्यूरिंग 2022 वेयर 40,000 एंड 20,000, यानी दोनों पार्टनर ने 40,000 और 20,000 की ड्रॉविंग कर रखी है। एम ने 40,000 और एन ने 20,000 की ड्रॉविंग कर रखी है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेस्ड ऑन एजम्पशन, इस बात को ध्यान में रखे कि अमाउंट वाज विथड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब ये वर्डिंग जो है ना, इस पे ध्यान रखना है कि बोला गया है कि पैसा जो निकाला है ना पूरे साल भर बराबर बराबर अनुपात में निकाला गया है। यानी आपको बोला गया है कि आहरण पर ब्याज इस मान्यता पर निकाले कि वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली गई है। तब तो ये सर क्वेश्चन बनता है रेगुलर ड्रॉविंग, यानी इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ड्रॉविंग, यानी हर पूरे साल भर बराबर बराबर अनुपात में निकाला गया है। तो इसीलिए ये तो हो गया सर रेगुलर ड्रॉविंग। अब रेगुलर ड्रॉविंग के कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में समझा था कि अगर रेगुलर ड्रॉविंग शुरू में करते हैं, मिडिल में करते हैं या एंड में करते हैं, उसके आधार पर आपको उतने महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मंथली करेंगे अगर बिगिनिंग में तो 6.5 मंथ, मिडिल में तो हमेशा 6 मंथ होता है और एट द एंड तो 5.5 मंथ। वही अगर क्वार्टरली किए पूरे साल भर तो 7.5 मंथ अगर बिगिनिंग में किए तो, मिडिल में 6 मंथ और एंड में किए तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लगेगा। बट वही अगर हाफ ईयरली अगर निकालना हो और मंथली बेसिस पे ड्रॉविंग बिगिनिंग में कर रहे हो तो 3.5 मंथ और एंड में कर रहे हो तो 2.5 मंथ और हाफ ईयर में 6 मंथ। बट सर जब ये कुछ बोला ही ना जाए कि बिगिनिंग में कर रहे हैं, बस ये बोल दिया कि बराबर बराबर अनुपात में किया गया, बट क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बोल रहा है कि बिगिनिंग में किया गया है एंड में, तो हमेशा मान के चलेंगे कि मिडिल में हर महीना मिडिल में ड्रॉइंग किया गया है, यानी 6 मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम कितने मंथ पे करेंगे, 6 मंथ पे। तो फटाफट इसका सॉल्यूशन करो। क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 महीने के हिसाब से निकालना है। आपको 2 पार्टनर है, एक एम और दूसरा एन। तो सबसे पहले एम का निकाल लो। एम ने 40,000 आप ड्रॉइंग किए, तो 40,000 और रेट ऑफ ड्रॉविंग कितना है सर 10% पर एनम है, तो 10/100 कर दो। और सर 6 महीना क्यों, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मिडिल में किया है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है यहाँ पे। और वैसे भी अगर कुछ ना बोले तो हम हमेशा 6 महीना के हिसाब से निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा सर 2,000 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अब एन का, सर एन 20,000 ड्रॉविंग किया था, तो इंटू 10/100 इंटू कितना हो जाएगा 6/12। तो सर इसका ड्रॉविंग हो जाएगा 1000। तो एम का 2000 हो गया, एन का 1000 हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का ए देखो। क्वेश्चन 14 ए क्या बोलता है, हेमंत विड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ।
यानी 2500 रुपया हर एक महीना एंड में करता है, ठीक है, हर एक महीना एंड में करता है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है 12% के हिसाब से। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। अब देखो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, यानी पूरे 12 महीने की बात हो रही है, पूरे 12 महीने, वो भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अगर 12 महीना हर एक महीना के अंत में ड्रॉइंग करते हैं तो उसके लिए आपको कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है सर? हर एक महीना अगर अंत में करते हैं वो भी 12 महीने के लिए, तो यहां पे रूल अप्लाई होता है 5.5 मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ है, वो भी मंथली है और वो भी पूरे 12 महीने के हिसाब से, तो वहां पे 5.5 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट की जाएगी। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे जो कैलकुलेशन होगा 2500 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हेमंत का, केवल हेमंत का निकालना है, तो 2500 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने का क्या हो जाएगा 2500 इंटू 12 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर 12%, तो 12/100 हो जाएगा, इंटू हमें महीना के अंत में ड्रॉइंग किया है हर मंथ, तो यहां पे सर हो जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 12। तो ये कैलकुलेट कर लो, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। तो कितना होगा 2500 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट करोगे तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा 1650। तो बहुत सिंपल था, ये तो था महीना के अंत में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भास्कर इज ए पार्टनर, ही विड्रॉ 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी ये 6000 निकाल रहा है बिगिनिंग। सबसे पहली बात तो हर एक महीना निकाल रहा है, तो 6000 इंटू 12 हो जाएगा, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ निकाल रहा है। बुक्स ऑफ द फर्म क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। अब देखो पूरे 12 महीने तक के लिए निकाल रहा है, तो 6000 इंटू 12 हमने कर लिया, और वो महीना के शुरू में निकाल रहा है। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो 10% ले लो, ठीक है, और शुरू में निकाल रहा है, तो शुरू में क्या हो जाएगा सर? शुरू में हो जाएगा 5.5 नहीं 6.5, क्योंकि आप देख सकते हो हमने बोला कि अगर बिगिनिंग में मंथली निकालते हैं तो 6.5। कैसे 6.5 आया वो आप लास्ट क्लास में जाके देख सकते हो, हमने पूरे डिटेल में इंटरेस्ट ड्रॉइंग समझाया है। यहाँ पे बस हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो 6.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, आपका इंटरेस्ट ड्रॉइंग आ जाएगा। कितना होगा 6000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा सर 3900। तो बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 का सी। 14 का सी क्या बोलता है? हरी और रवि दो पार्टनर हैं, दे विड्रॉ 6000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एक तो हरी है, दूसरा कौन है? रवि है। अब हरी कितना निकाल रहा है सर? हरी निकाल रहा है 6000 पर मंथ, तो 6000 इंटू कितना। अब यहां पे ये भी देखना जरूरी है कि बुक्स कब क्लोज हो रहा है। तो बुक्स क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, इसका मतलब पूरे 12 महीना निकाला होगा, ठीक है। तो 6000 इंटू 12 हो जाएगा। और रवि कितना निकाला है सर? 8000 इंटू 12, ये हो गया। अब बोला रिस्पेक्टिव फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड मतलब जैसे ही एंड बोल दिया तो यहां पे 5.5 मंथ की कैलकुलेशन होगी, और यहां पे भी 5.5 मंथ की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 14% के हिसाब से, तो 14/100 इंटू 14/100 कैलकुलेशन कर लो, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल जाता है। तो 6000 इंटू 12 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 14%, ये हो जाएगा सर 4620, और दूसरे का आ रहा है सर 6160। तो बहुत सिंपल है, आपको बस याद रखना है प्रत्येक महीना के शुरू में वहां पे 6.5 मंथ होगा, प्रत्येक महीना के अंत में हो जाएगा तो 5.5, और मिडिल में है तो हमेशा 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। क्या है? कैलाश पार्टनर है, ही विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पे 10,000 पर मंथ नहीं बोला है, केवल 10,000 बोला है पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। भाई साहब कुछ भी नहीं बोला है कि
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो किया है मंथ के शुरू में किया है, बीच में किया है, अंत में किया, बस बोला 10,000 रुपया निकाल लिया। अब क्वेश्चन साइलेंट है और यहाँ पे ये भी बोल दिया पर एनम। जैसे ही अगर नहीं पर एनम लगा रहा था तो हम सीधे 10,000 का 12% कर लेते और निकाल लेते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, लेकिन पर एनम लगा हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो कैलकुलेशन करेंगे वो 6 मंथ के ऊपर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 15 का ए में क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 10,000 रुपया निकाला, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट है, बट सर 6 महीना के हिसाब से ही किया जाएगा। हम ये मान के चलेंगे कि बीच में हर एक महीना के बीच में वो निकालता होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है। अब 15 का बी देख लो, बी क्या बोलता है, जावेद एक पार्टनर है, ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। अब पर मंथ है तो देख लो कि पूरे साल भर है या क्या है, तो सर कुछ भी नहीं बोला है, थ्रू आउट द ईयर बोल दिया है, पूरे साल भर 6,000 पर मंथ निकालता है तो 6,000 इंटू 12 कर दो, ठीक है। और उसके बाद बोला इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल तो यानी 6/12 हो जाएगा, मिडिल बोला तो 6/12 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 8% पर एनम। तो कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, 12 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 6,000 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2,880। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था कि मंथली अगर हो तो हम एंड में हो तो 5.5, बीच में हो तो 6 मंथ और शुरू में हो तो फिर 6.5 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी ना बोले, मिडिल में हो या बीच में हो, तो हमेशा तब 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरे साल भर में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाता था, इसका था रेगुलर ड्रॉइंग के अंदर। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एम, एन और ओ 3 पार्टनर हैं, दे विड्रॉ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब यहां पे क्वार्टरली की बात आ रहा है, तो वहां पे आपको बोल रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर 2022 इन द फॉलोइंग केस। 3 केस है, तीनों केस में आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए बोला गया है। यहां पे बोल रहा है एम विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। फिर दूसरा बोल रहा है एन विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और ओ विड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो सर यहां पे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा। अब देखो बच्चों, लास्ट क्लास में जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की पूरी डिटेल में क्लास हुई थी तो उसमें हमने बताया था कि जब आप क्वार्टरली बेसिस पे करते हो तो बिगिनिंग में करोगे तो 7.5 मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने पड़ेंगे, मिडिल में 6 मंथ और एंड में 4.5 मंथ। तो इसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग में कितना होता है सर, बिगिनिंग में होगा 7.5 मंथ, 7.5 मंथ, मिडिल होगा तो 6 मंथ और एंड होगा तो फिर क्या हो जाएगा 4.5 मंथ। तो आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, तो सर पहला केस में हमारा हो जाएगा, फर्स्ट केस जो एम का ड्रॉइंग है वो कितना है सर 10,000 किया है, दे विड्रॉ 10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस दे विड्रॉ 10,000 ईच। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, समझना आपको ये है कि देखो क्वार्टर साल में कितना होता है सर, 4 क्वार्टर होता है, यानी 3 महीने का क्या होता है 1 क्वार्टर होता है, 3 महीने का क्या होता है 1 क्वार्टर होता है। तो सर टोटल कुल मिला के 12 महीना होता है, तो यानी कि 4 क्वार्टर होता है साल में। तो अगर हर एक क्वार्टर को 10,000 रुपया निकाला है तो साल में कितना बार निकाला है, 4 बार निकाला है, यानी 40,000 रुपया ड्रॉइंग किया है। और 40,000 ड्रॉइंग किया है तो उस पर कितना मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, तो सर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है यानी 7.5 मंथ निकल जाएगा, 7.5 डिवाइड बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10/100। तो इसकी कैलकुलेशन करो, 40,000 इंटू 7.5 बाई 12 इंटू 10/100 कितना आएगा सर, ये आ रहा है 2,500। ठीक है, अब सेकंड देख लो, सेकंड कितना है एन भी तो वही निकाल रहा है 10,000 इंटू 4 यानी 40,000, बट यहां पे सर वो निकाल रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो यहां पे हो जाएगा सर 4.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 10/100। तो कैलकुलेट कर लो कितना होगा, तो सर 40,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 10%, ये हो जाएगा सर 1,500। ये कितना हो जाएगा 1,500। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है,
तो सर ओ विड्रॉ किया है, ये एन था, ये ओ था, ओ कितना निकाला है, तो सर ये भी 10,000 इंटू 4, बट सर ये जो निकाला है वो मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पे 6/12 हो जाएगा इंटू 10/100, 10/100, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2000। तो बहुत आसान था अगर क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने की जरूरत हो तो। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इन ए फर्म RS&T आर पार्टनर्स, दे मेड द ड्रॉविंग्स एज बिलो। ड्रॉविंग्स उन्होंने किया है, आर किया है 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्वार्टरली किया था, बट यहां पे 6 मंथ में एक बार, ठीक है, यहां पे 6 मंथ में ईच मंथ, मतलब हर 6 महीना के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, और वो बोल रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ हमने किया है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि एस जो किया है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, और तीसरा बोलता है टी जो किया है मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। तो देखो 6 मंथ के केस में क्या होगा, अब जनरली मैं, आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख रखा है, ठीक है, बस मैं जनरली आपको आइडिया बता देता हूं कि अगर 6 महीने, अगर यही 12 महीना होता तो क्या होता है, 12 + 1 हो गया, यानी 6.5 मंथ। हमने देखा था कि प्रत्येक महीना के शुरुआत में करते हैं तो 6.5 मंथ, बट ये 12 महीना नहीं है, ये 6 महीना, तो क्या हो जाएगा 6 + 1 यानी कितना हो गया 7 महीना, तो 7 / 12 यानी कितना हो गया 3.5 मंथ। 3.5 मंथ अगर हम बिगिनिंग में करते हैं तो, सर बीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, 6 / 2 हो जाएगा यानी 3 मंथ हो जाएगा, ये अगर मिडिल में करते हैं तो, ठीक है। अगर सर एंड में करेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा, 6 - 1 / 2 यानी 5.5, ये क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब हो गया आपका 2.5 मंथ, 2.5 मंथ यानी ये एंड हो गया, ठीक है। आपने देख रखा है कि अगर हाफ ईयरली 6 मंथ करते हैं तो ये एट द बिगिनिंग 3.5 मंथ, ठीक है, मिडिल में होगा तो 3 मंथ। यहां पे लास्ट क्लास में 6 मंथ लिखा हुआ था, वो गलत था, गलती क्लेरिकल मिस्टेक था, इसको काट के 3 मंथ कर लेना, ठीक है। और एट द एंड कितना होगा, अगर आप हर एक महीना के अंत में करते हैं 6 महीना तक तो 2.5 मंथ, यानी 3.5 मंथ, 3 मंथ एंड 2.5 मंथ, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो बच्चों, देखो बच्चों, तो पहला केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, सर पहला होगा 5,000 प्रति माह 6 माह तक। तो सबसे पहली बात तो 6 महीना तक निकाला, तो 5,000 × 6 यानी 30,000 हो गया। अब सर ये जो निकाला है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाला है, तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का मतलब हो गया सर यहां पे कितना लगेगा 3.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, / 12, रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है सर 12%। तो कैलकुलेट कर लो कितना हो गया सर 30,000 × 3.5 / 12 × 12%, सर ये हो गया 1050 का ड्रॉइंग, 1050 का ड्रॉइंग। दूसरा केस में क्या हो गया सर, दूसरा केस में बोला गया है कि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, यानी 4,000 पर मंथ के हिसाब से निकाला है 6 महीना तक, तो ये हो गया 24,000, और लास्ट डे यानी लास्ट डे का मतलब हुआ 6 - 1, क्योंकि 6 महीना के अंतराल पे निकाल रहे, 6 - 1 यानी 5 मंथ हो गया, और 5 मंथ का आधा कितना होगा 2.5 / 12 × 12%। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो तो कितना होगा सर 24,000 × 2.5 / 12 × 12%, कितना होगा सर, ये 600 हो गया। अब बात कर लेते थर्ड, ये है मिडिल ऑफ द ईच मंथ, बट सर मिडिल ऑफ द ईच मंथ तो 6 महीना के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, बट ये 6 महीना के लिए ही है, पूरे साल भर के लिए नहीं है। तो 6 महीना का आधा कितना हो जाएगा 3 महीना, तो यहाँ पे 3,000 की 3 महीना के हिसाब से निकाला जाएगा। तो 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 × 6 कितना हो गया 18,000, 18,000 × 3/12 × 12%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 12 कट गया, तो यानी 540 रुपया। तो ये इस तरह से अगर 6 मंथ के हिसाब से रहेगा तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन की जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 9 मंथ के लिए है। अब यहां पे ठीक से देखो, यहां पे बोल रहा है आर्यन, भार्गव एंड चतुर्वेदी पार्टनर है, आपको आर्यन ड्रॉ करता है 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। अब यहां पे 9 मंथ के लिए, तो इसीलिए आप रट्टाफिकेशन नहीं लगा सकते हो, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर देखो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर ईयरली है और एंड में है, बिगिनिंग में है या फिर मिडिल में है, तो क्या होगा। अगर ईयरली है, ईयर का मतलब हुआ 12 महीना होता है, तो एंड में होगा तो माइनस कर दो, 12 - 1 / 2, तो 12 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा सर 11/2 यानी 5.5 मंथ।
बिगिनिंग में होगा तो सर प्लस कर दो, 12 प्लस 1/2 यानी 6.5 मंथ। मिडिल में होगा तो 12/2 कर दो यानी 6 मंथ। ये तो ईयरली का केस था। अगर सर ईयरली नहीं, हाफ ईयरली हो गया, हाफ ईयरली यानी 6 महीना के लिए हो गया, तो फिर 12 नहीं होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5/2 यानी 2.5 मंथ। अगर एंड में होगा तो, बिगिनिंग में होगा तो 6/2 यानी 3 मंथ। और अगर मिडिल में होगा, सॉरी बिगिनिंग में होगा तो 6 + 1 7/2 यानी 3.5 मंथ हो गया। और मिडिल में हो गया तो 6/2 यानी 3 मंथ हो गया। ठीक है, अब यहां पे सर 9 मंथ के लिए है, तो 9 मंथ के लिए कैसे होगा, तो 9 मंथ के लिए भी बहुत सिंपल है। अगर एंड में होता है तो 9 - 1 डिवाइड बाई 2, 9 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, 8/2 कितना हो गया, 4 मंथ। बिगिनिंग में होगा तो सर 9 + 1 हो जाएगा, 10/2 यानी कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5 मंथ। और मिडिल में हो जाएगा तो सर मिडिल में हो जाएगा तो 9/2 यानी 4.5 मंथ। तो बहुत सिंपल है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर यहाँ पे 9 मंथ है, तो फटाफट हमें कैलकुलेशन करके दिखा दो। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट केस में क्या है, 4,000 रुपया 9 महीना तक निकाला, तो पहले तो 4,000 × 9 कर दो, 9 चौका 36,000। अब इसमें कब निकाला, सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो सर ये देखो कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ अगर 9 मंथ के हिसाब से निकालेगा तो क्या होगा, 9 + 1/2 यानी 5 मंथ हो जाएगा, इंटू 5/12 रेट है 10%, 10% पर एनम, तो 10/100 कर लो। कैलकुलेट करो कितना होता है, 36,000 × 5/12 × 10/100, सर 1500 हो गया। देखो बिल्कुल आपका आंसर मैच कर रहा है। दूसरा केस में क्या होगा, सर दूसरा केस में है सर यहाँ पे भार्गव भी 4,000 ही निकाल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फॉर 9 मंथ निकाल रहा है, तो 4,000 × 9 यहाँ पे भी 36,000 हो गया। बट यहाँ पे एंड ऑफ द ईच मंथ है तो 9 - 1 हो गया यानी 4/12 होगा। यहाँ पे 4/12 × 10/100 कितना हो जाएगा सर, कैलकुलेट कर लो, 36,000 × 4/12 × 10%, ये हो गया सर 1200, ये हो गया 1200। अब यहाँ पे सर 9 महीना के लिए मिडिल में कैलकुलेट कर रहा है, मिडिल में ड्रॉइंग कर रहा है, तो यहाँ पे 4,000 × 9 यानी कुल मिला के ड्रॉइंग हो गया 36,000। अब मिडिल में करेगा तो 9/12 हो जाए, 9/2 हो जाएगा, मिडिल में 4.5 मंथ हो जाएगा, तो 36,000 × 4.5/12 × 10%। कैलकुलेट कर लो कितना होता है, तो 36,000 × 4.5/12 10%, सर 1350 होता है। तो बहुत क्लियर है, आपको याद करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12 महीना है तो 12, बिगिनिंग में है तो 12 + 1/2 हो जाएगा, मिडिल में है तो 12/2 हो जाएगा, एंड में है तो 12 - 1/2 हो जाएगा। बट हाफ ईयरली होगा 6 महीना तो 6 के हिसाब से हो जाएगा, 9 महीना तो 9 के हिसाब से हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ये है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दोनों है, बट थोड़ा सा यूनिक है। आपको यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन को फटाफट रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरुण और अरोड़ा पार्टनर है फर्म में, जो प्रॉफिट एंड लॉस को बांट रहे हैं 5:3 के रेशियो में। उनका फिक्स कैपिटल है 1/4/2021 को अरुण का 60,000 और अरोड़ा का 80,000। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, यानी इंटरेस्ट पर जो है, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होगा वो 12% के हिसाब से होगा। एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना है, 15% पर एनम चार्ज करना है। प्रॉफिट है फर्म का फॉर द ईयर इंडेड बिफोर ऑल एबव एडजस्टमेंट, यानी बिना कोई एडजस्टमेंट किए हुए। तब अगर बिना कोई एडजस्टमेंट तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही है। वी आर 12,600 यानी हमारा प्रॉफिट 12,600 है। ड्रॉविंग बोला गया है, अरुण किया है 2,000 और अरोड़ा किया है 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो यहाँ बच्चों क्लियरली बोला नहीं है कि कब किया है, बिगिनिंग में किया है, मिडिल में किया है, कैसे किया है, बस पूरे बोला पूरे साल भर में 2,000 4,000। तो यहाँ पे 6 महीना के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालने पड़ेंगे। आपको क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। सो द कैलकुलेशन क्लियरली, आपको कैलकुलेशन भी पूरा क्लियरली दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर लॉस। अब इस बात को ध्यान से सुन लो बच्चों, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म को प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बट यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन बोला है कि लॉस भी होगा तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यानी इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जनरली क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता तो सर हमेशा प्रॉफिट होता, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट क्वेश्चन बोल दिया है तो क्वेश्चन हमेशा भगवान होता है। अगर बोल दिया है कि लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम देंगे, यानी पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। यानी ये है क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के रूप में इसको लिया गया है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हेडिंग डालो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, फटाफट इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट का। ठीक है, बना लो। चलो, ये डेबिट का अमाउंट हो गया और इस साइड क्रेडिट का अमाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, चलो इसको बंद कर दो। अब फटाफट देखो, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कब के लिए बनाना है, क्वेश्चन दिया है क्या सर, क्वेश्चन तो बोला है 31 मार्च 2022, यानी फॉर द ईयर इंडेड दे दो 31 मार्च, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, चलो ये डेबिट का अमाउंट हो गया, रुपीज हो गया। उसी तरह से क्रेडिट का अमाउंट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, ये सब लिख लो। इस सब में तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो अब सर सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट पीएल अकाउंट से कितना आया है वो लिखो। तो सबसे पहले देखो सर, प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 12,600। उसके बाद अब हम क्या करेंगे सर, पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो जितना भी होगा हम पूरा का पूरा देंगे। कितना है सर, 60,000 अरुण का है, अरोरा का है 80,000, 12% की दर से देना है। तो एक तो हो गया अरुण का कितना है सर 60,000 का 12/100, 12/100 कितना हो गया, 20 कट गया, 12 छक्का 7200, 7,200। अब बात कर लेते हैं अरोरा का। तो अरोरा का हो गया सर 80,000 का 12/100 कितना हो जाएगा सर 9,600 हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। अब क्या करेंगे सर, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेंगे। ठीक है सर, तो ड्रॉइंग कौन कितना किया है, तो 2,000 अरुण किया है और अरोरा किया है 4,000। अरुण किया है 2,000 और अरोरा किया है 4,000। तो सर 2,000 का रेट था 15% और कुछ नहीं बोला है तो 6 महीना के हिसाब से निकालेंगे। और ये 4,000 है, 4,000 का 15%, कुछ नहीं बोला है तो 6 महीना के हिसाब से निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा सर 3,000 का आधा, यानी ये हो गया 1,500 और ये हो गया 6,000 का आधा, ये हो गया 3,000। तो अब देख लो कौन सा साइड ज्यादा है, इसमें तो लॉस ही होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ठीक है, अब देखो क्रेडिट साइड आपका कितना हो रहा है सर, क्रेडिट साइड हो रहा है 7200 प्लस 9600, आपका 16,800 हो रहा है, 16,800। और डेबिट साइड कितना हो रहा है, सॉरी डेबिट साइड 16,800 हो रहा है, क्रेडिट साइड कितना हो रहा है सर 12,600 प्लस 1,500 प्लस 3,000, 12,600 प्लस 1,500 प्लस 3,000 कितना हो गया, 12,600 प्लस 1,500 प्लस 3,000, ये हो गया सर 17,100। इसमें कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इसमें लॉस होना चाहिए, कहाँ पे कुछ गलती की है क्या, फटाफट देख लो। सर आपका कैपिटल था 60,000 और 80,000, तो 60,000 का इंटरेस्ट आया, 60,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट था, 12% था, तो 12% था तो 7,200 और 80,000 का 12% है 9,600। तो ये तो हमने सही लिखा 7,200 और 9,600 क्योंकि लॉस हो रहा है। अब देख लो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 15% की दर से है, 2,000 और 4,000, तो यहीं पे कुछ गलती हमने कर रखा है, ये फटाफट देख लो। तो सर हमारा जो प्रॉफिट 12,400 ठीक है। अब इसका देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में कहाँ गलती हुआ है, कैलकुलेशन कर लेते। 2,000 का 15% इंटू 6/12, सर ये तो 150 होगा और ये 300 होगा, एक जीरो आपने एक्स्ट्रा दे दिया था, इसीलिए आपका गलती हो रहा था सर। तो 16,800 डेबिट साइड ज्यादा है, माइनस कर दो। 16,800 में से आपका 12,600 माइनस हो जाएगा, 150 माइनस हो जाएगा, 300 माइनस हो जाएगा, यानी आपका जो लॉस हुआ वो हुआ 3750। इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, तो सर अरुण और अरोरा इन दोनों के बीच में इस लॉस को बांटना है। तो किस रेशियो में बांटेंगे,
रेशियो कितना दिया हुआ है सर, 5:3 का रेशियो दिया है, तो 3750 का 5/8 और 3/8 के बीच में आप बांट दो, तो 5/8 हो गया सर, हो गया 2344 और माइनस कर दो 3750, तो कितना हो गया 1406। ये हो गया अरोड़ा का, ठीक है, 1406 और 3344 इस तरह से बांटेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस यहां पे आपको समझना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर बोल दे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, चाहे भले ही लॉस ही क्यों ना हो जाए। जनरली लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, बट यहां पे इसलिए दिए क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोग को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके इलिस्ट्रेशन के अंदर, वो आपको करके लाने हैं। अगर आप कोई दूसरा बुक फॉलो करते हैं तो आप उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जितनी वैरायटी का आप क्वेश्चन करोगे आपको उतना अकाउंट्स में मजा आएगा और उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन आपका जो रहेगा आपके बुक में जो है 13 से लेके आई थिंक 13 से लेके आप 23 तक सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। आप सारा का सारा एग्जांपल्स वगैरह आप खुद से कर सकते हो। तो चलो बच्चों, आज के क्लास के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का क्लास? आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।